Hello बच्चों, let's read the question. Question says the area bounded by the curve y square equal to 4x and the line 2x minus 3y plus 4 equal to 0. A 1 by 3, B 2 by 3, C 4 by 3 and 5 D है हमारे पास 5 by 3. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्या, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व y1 equal to f of x and y2 equal to g of x. ठीक है, तो इन दो कर्व के बिटवीन एरिया अगर हमें फाइंड करना हो तो हम पहले क्या करते हैं, इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं. इस तरह से ये दो कर्व हमने ले लिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिया हमने. ये दोनों कर्व जहाँ मीट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग या तो ऑर्डिनेट या फिर इसके एब्सिसास फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, और फिर जो एरिया है वो हमारा डिफाइन हो जाता है इंटीग्रेशन a टू b. अगर इसको हम y1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लें और इसको y2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स लें तो यह आ जाता है y1 माइनस y2 dx. और मोड लगा देते हैं किस लिए कि एरिया जो होता है हमारा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव. तो ये है हमारे पास. सॉल्व करते क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में हमें दो कर्व क्या क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. पहले तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से देखिए x की जो वैल्यू है वाई स्क्वायर बाई 4 आएगी, तो हम इनको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ये आएगा 2x 2 और x की वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 4, तो माइनस का 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स और एलसीएम लेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0. 4 टू ज़ा 8 होता है तो फैक्टर हमारे y माइनस 4 और y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएंगे. तो यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास 2 एंड 4. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो किस तरह से बनेगा, उसके लिए पहले हम इन दोनों कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर. तो कर्व को अगर हम ड्रॉ करें तो देखो क्या आएगा. एक तो हमारे पास पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होता है, वो इस तरह से आएगा. ठीक है, और एक लाइन है हमारे पास जो हमने इस तरह से ड्रॉ कर देनी है. ये लाइन क्या है हमारे पास, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. दोनों मीट कर रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट, तो इससे देखेंगे तो ये तो हो गया 2 है ना, और एक पॉइंट ये हो जाएगा हमारा कौन सा, 4. तो ये 2 से 4 के बीच में हमें जो शेडेड रीजन फाइंड करना है वो कौन सा है हमारे पास, ये वाला. ठीक है, ये रीजन हमें फाइंड करना है बेसिकली यहाँ पर. तो एरिया यहाँ से देखो क्या बनेगा, यहाँ से जो एरिया बनेगा वो जाएगा इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा 2 से 4. अब यहाँ से दो चीज़ें चाहिए, एक तो पैराबोला के रेस्पेक्ट में x इक्वल टू तो वाई स्क्वायर बाई 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे वाई स्क्वायर बाई 4 फिर माइनस, और इससे y की वैल्यू निकालें है ना. तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y इक्वल टू यह आएगा 2/3, सॉरी 3 y की वैल्यू, हाँ ये 4y है हमारे पास, इस तरह से माइनस का 3y और उस तरह से. सो x की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि x के रिगार्डिंग सॉल्व कर रहे हैं ना यहाँ पे, हमने f से साथ लिया है यहाँ पर. तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से देखो कितना, ये आ जाएगी 2 माइनस, क्योंकि ये जाएगा उस तरफ तो x की वैल्यू ना दोनों को उस तरफ लेके जाएंगे तो 3y माइनस 4 आएगा, तो ये आएगा 3/2y और माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3/2y एंड माइनस 2. ठीक है, ये आ जाएगा और होल dy कर देंगे यहाँ पर dx की जगह, तो ये आ जाएगा. अब सॉल्व करते हैं इसको, और एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो हम यहाँ पे मोड भी लगा लेंगे साथ में ताकि रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव.
अगर नहीं आ रहा होगा तो भी, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ से देखो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3। तो ये था हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, वाई क्यूब बाई 3। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई क्यूब बाई 12 हो जाएगा ये, ठीक है। और लिमिट लगा देंगे 2 to 4 का, ये हो गया। फिर माइनस यहाँ पे 3/2 है, तो ये आएगा कितना, वाई स्क्वायर बाई 2। और लिमिट इसमें लग जाएगी हमारी कितनी, 2 to 4। और यहाँ पर क्या था, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो प्लस का 2y। और लिमिट आ जाएगी 2 to 4, ठीक है। अब लिमिट को अप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 1/12। और यहाँ पे आ जाना है 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। माइनस 3/4 हो जाएगा ये। और लिमिट आ जाएगी यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और यहाँ से 2, और लिमिट आ जाएगी 4 माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का क्यूब अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये 8/12 आएगा। 8/12 को 4 से करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। और यहाँ बचेगा 2 का क्यूब, तो 8 यहाँ पे 7 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 3 और 2 स्क्वायर माइनस 1 कितना बचेगा, 3। फिर प्लस का 2 और 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना बच्चों, 14/3 माइनस 9 एंड प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे मोड भी चल रहा था रिजल्ट में हमारे पास, ये हमने इनिशियली बताया था आपको कि मोड ले रहे हैं ताकि रिजल्ट हमारा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, तो आएगा 14 माइनस 15/3। और इसका क्या लेंगे, मॉड, तो इक्वल टू ये कितना हो गया, 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।